हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवा क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 लर्न बैलेंस पार्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 सिमेट्री का जो 10.3 एक्सरसाइज है उसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इससे पहले हम 10.1 और 10.2 को स्टडी करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच डिजाइन सो बिलो फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी फाइंड आउट करना है। दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये पिक्चर है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी 1 होगी, ये वाली वर्टिकल, और ऑर्डर जो है रोटेशन का वो भी इसका 1 ही होगा। ये सेकंड पिक्चर ये वाली है आपकी। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है नहीं होगी बिल्कुल भी, तो नो लिख दिया मैंने। और इसमें ऑर्डर जो है रोटेशन का वो 4 होगा। थर्ड वाली पिक्चर में आपके लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी 6 है, सॉरी 4, ठीक है। वर्टिकल ये वाली और ये वाली, तो लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है और रोटेशन भी इसके 4 ही होंगे। डी में आपके लाइन ऑफ सिमेट्री 1 बनेगी, ये वाली वर्टिकल, और रोटेशन भी इसका 1 ही होगा। ये वाली पिक्चर में आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो बीच में जो ये डिजाइन दिया है ना ये वाला, इसके कारण लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। और इसमें जो ऑर्डर है रोटेशन का वो 1 ही होगा, 360। एफ वाली पिक्चर में लाइन ऑफ सिमेट्री 3 रहेंगी, ऐसे ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। और इसमें जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 रहेगा। इस वाली पिक्चर में ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 3 रहेगा और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 रहेगी, ठीक है। इसमें कोई भी आपके लाइन सिमेट्री नहीं होगी। और इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें 7 होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपके नीचे टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है, जिसमें आपके पॉलीगन्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ साइड बतानी है, लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है, ठीक है। पहली पिक्चर आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें जो आपकी नंबर ऑफ साइड 3 होगी और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 होगी और रोटेशन भी 3 होगा। नेक्स्ट पॉलीगन आपका स्क्वायर है। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होगी, नंबर ऑफ साइड भी 4 होगी और ऑर्डर जो होगा रोटेशन का वो भी 4 होगा, ठीक है। ऐसे ही रेगुलर पेंटागन में 555 होगा, हेक्सागन में 666 होगा, नॉनागन में 999 होगा और आइसोगन में 20 होगा, ठीक है। तो ये वाली टेबल जो है आप कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये वाला, हाउ मेनी प्लेइंग कार्ड्स आर सिमेट्रिकल, ठीक है। अच्छा, मैनी प्लेइंग कार्ड्स आर सिमेट्रिकल, ठीक है। हमें इन दोनों को चेक करना है, ठीक है। ये आपका तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट काइंड ऑफ द सिमेट्री डू दे हैव, मतलब ये किस टाइप की सिमेट्री शो करते हैं। तो इसका आंसर होगा रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। ये रोटेशनल सिमेट्री शो करते हैं। और व्हाट डू यू थिंक दे हैव दिस सिमेट्री, मतलब ये सिमेट्री जो है रोटेशनल इनमें में क्यों है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे कि दे हैव ओनली ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1, यानी कि इनमें ऑर्डर 1 रोटेशनल सिमेट्री है। और ये रोटेशनल सिमेट्री इनमें क्यों है, तो उस चीज़ का आंसर भी लिख देंगे, बिकॉज दे लुक द सेम बोथ वे, मतलब ये दोनों तरह से सेम दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ द गिवन फिगर इफ़ दे हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो बिल्कुल इनमें रोटेशनल सिमेट्री है और इनका जो ऑर्डर है वो हमें राइट करना है। तो इसका ऑर्डर 2 होगा और इसका 4 होगा और इसका 4 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, वहाँ से देख। पहले में आपका 2 होगा, दूसरे में आपका 4 होगा और तीसरे में आपका 2 होगा, ठीक है। ये ऑर्डर है रोटेशन का।
नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जिसमें हमें बताना है, 1 मिनट देखो। ठीक है, ये कुछ डिजाइन दे रखी है और इनमें हमें बताना है व्हाट आर द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री, और ऑर्डर बताना है इनमें, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि 3 चीज़ें बतानी है हमें। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की पहली पिक्चर अपनी ये है। इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो आ जाएगी आपकी 3, ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो भी 3 आ जाएगा, और एंगल ऑफ रोटेशन है वो 120 आ जाएगा, क्योंकि 360 में 3 से डिवाइड दे देंगे इससे, तो 120 आ जाएगा। सेकंड वाली जो पिक्चर है आपकी वह ये वाली है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होंगी, और ऑर्डर जो होगा रोटेशन का वो 2 होगा। ठीक है, और एंगल आएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, ये वाली पिक्चर है। इसमें आपके लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपकी 2 आएंगी, एक तो ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 ही आएगा, और 360 आपका रोटेशन एंगल आएगा। नेक्स्ट है डी वाला क्वेश्चन, है ना। इसमें ये पिक्चर आपकी, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी 5 आएंगी, और ऑर्डर जो है रोटेशन का वो भी 5 आएगा, और एंगल जो है आपका 72 आएगा, क्योंकि 360 में 5 से डिवाइड दे देंगे, तो एंगल आपका 72 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला। ठीक है, इसमें आपके लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी आपके इसमें 4। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 4 आएंगे, और एंगल आपका 90 बनेगा। ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कैटेगराइज द फॉलोइंग फिगर्स इनटू 3 कैटेगरी। पहला है फिगर हैविंग ओनली लाइन सिमेट्री। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी फिगर है हैविंग ओनली लाइन सिमेट्री, जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री है। ठीक है, तो लाइन सिमेट्री तो इनमें सब में है। ठीक है, सारी पिक्चर में लाइन सिमेट्री है, तो हम लिख देंगे पिक्चर 1 2 3 4। फिर हमें बताना है हैविंग ओनली रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो रोटेशनल जो सिमेट्री है रोटेशनल सिमेट्री भी सब में ही है वैसे। देखते हैं इसका आंसर। तो देखो, वन लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपके पिक्चर नंबर 1 2 में है, और वन रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो सेकंड वाली पिक्चर में है, और सी में है फिगर हैविंग बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो चारों में ही लाइन और रोटेशनल सिमेट्री है आपके 1 2 3 4 पिक्चर में। और आपसे पूछा गया है लास्ट में कि जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री है तो क्या उनमें रोटेशनल सिमेट्री है, तो हम लिख देंगे यस फिगर थर्ड फोर्थ हैव मोर देन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंड यस इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ मोर देन 1। मतलब पिक्चर नंबर 3 और 4 में मोर देन 1 लाइन सिमेट्री है, और मोर देन 1 जो है रोटेशनल सिमेट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है, नेम द पॉलीगन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो एक ट्राइंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, तो वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें। सेकंड है ए ट्राइंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री। ठीक है, नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, तो इसमें आएगा आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड है इक्विलेटरल विद बोथ ऑफ लाइन सिमेट्री एंड ऑर्डर 4, तो इसमें आएगा स्क्वायर। और फोर्थ में आपका आएगा इक्विलेटरल विथ लाइन सिमेट्री बट नो रोटेशन सिमेट्री, तो काइट। ठीक है, तो 1 2 3 4 का आंसर लिख लो। ठीक है, 7th के 1 में आएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, 7th के 2 में आएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, 7th के 3 में स्क्वायर, और 7th के 4 में काइट। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ऑटोमोबाइल हब कैप्स दे रखे हैं जिनमें रोटेशनल सिमेट्री है। फॉर ईच हब कैप्स सो फाइंड द ऑर्डर। इनमें जो है हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लो आप इसका आंसर। पहली वाली पिक्चर है उसमें आपके ऑर्डर ऑफ रोटेशन 7 होगा, और एंगल जो है 51.4 होगा। ठीक है, सेकंड वाली पिक्चर में भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 7 होगा, और एंगल 51.4 होगा। थर्ड वाली जो पिक्चर है उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 10 होगा, और एंगल आपका 36 होगा। ठीक है, फोर्थ वाली जो पिक्चर है उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 होगा, और एंगल 36 होगा।
फिफ्थ वाली पिक्चर जो है उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 8 होगा और एंगल जो है 45 होगा। ठीक है, ये 8 का आंसर है। इसमें जो स्पाइक्स बन रही है उन स्पाइक्स को देख के हम पता लगाते हैं कि कितने का रोटेशनल है। तो देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये वाली पिक्चर है, इसमें स्पाइक्स है आपके 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसका रोटेशन 7 होगा और एंगल निकालने के लिए 7 का डिवाइड देंगे 360 पे आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे हमने इसको फाइंड किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, द लेटर एन हैज रोटेशनल सिमेट्री बिकॉज इट लुक सेम इफ द रोटेट 180। मतलब एन लेटर को अगर हम 180 पर रोटेट करते हैं तो हमें वो सेम दिखाई देता है, इसलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो पॉइंट ए कहाँ मूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो जो पॉइंट ए है वो पॉइंट सी पर मूव हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट डी जो है ना ये वाला, ये पॉइंट बी पर मूव हो जाएगा, मतलब क्रॉस चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ए जो है आपका पॉइंट इन प्लेस ऑफ सी, मतलब पॉइंट सी के प्लेस पर मूव हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर लिख लो। और पॉइंट डी जो है इन प्लेस ऑफ पॉइंट बी पर मूव हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड में पूछा है पॉइंट ई कहाँ मूव होगा, तो पॉइंट ई जो है रिमेन सेम प्लेस, मतलब पॉइंट ई उसी प्लेस पे रहेगा क्योंकि पॉइंट ई जो है आपके मिडिल में है। ठीक है, तो मिडिल वाला चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके वाई लेटर को दिखाया गया है और इसमें सिमेट्री भी दिखाई गई है, ये मिडिल में से सिमेट्री है वाली। तो हमसे बोला गया है कि अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर अगर मिरर को रख दिया जाए, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर मिरर को रख दिया जाए तो विच पॉइंट वुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन होगा पॉइंट ई पर। ठीक है, और पॉइंट डी का रिफ्लेक्शन होगा पॉइंट बी पर। ठीक है, मिरर को बीच में रखेंगे तो इसमें मैंने आंसर लिखा है आपका कि पॉइंट ए जो है उसका रिफ्लेक्शन बनेगा पॉइंट ई पर और पॉइंट जो डी है उसका रिफ्लेक्शन बनेगा पॉइंट बी पर। ठीक है, तो आप यहाँ से ये नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 11 क्वेश्चन है जिसमें आपको जो एम्बलम है वो दिखाया गया है और एक अशोक चक्र दिखाया गया है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन किया गया है। पहला क्वेश्चन है कि डज द एम्बलम प्रोसेस रोटेशनल सिमेट्री। नोटिफिकेशन आपको मिलता क्या है। ये एम्बलम जो है रोटेशनल सिमेट्री प्रोसेस करेगा, तो यस, ये 4 ऑर्डर का रोटेशनल सिमेट्री प्रोसेस करेगा। लेकिन हमें सिर्फ इसमें बताना है यस नो, तो पहले का आंसर यस होगा। सेकंड है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो इसमें आएगा 4 ऑर्डर जो है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अशोक चक्र। अशोक चक्र का ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती है ये लाइंस, सो इसका ऑर्डर 24 आ जाएगा। तो मैंने इसका आंसर लिखा है पहले का यस, एम्बलम प्रोसेस रोटेशनल सिमेट्री। सेकंड में ऑर्डर पूछा है तो हमने बताया है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4। ठीक है, थर्ड में अशोक चक्र के बारे में पूछा है कि अशोक चक्र का ऑर्डर क्या होगा, तो उसका 24 होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है आपका एसरेशन बेस्ड है। पहला क्वेश्चन बता रहा है कि हैज रोटेशनल सिमेट्री 2, तो यस इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री 2 होगी। आगे पूछा है कि आगे हमें रोटेशनल सिमेट्री की डिफाइन दे रखी है कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। इट कैन बी रोटेट थ्रू ए एंगल ऑफ लेस देन 360, सो इट कंक्लूड विथ इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड द on the number of lines figure coincide with a original shape is called order of rotational symmetry। तो यानी कि एसरेशन सही है और रीजन भी सही है, तो इसमें आंसर आ जाएगा बोथ ए आर करेक्ट एंड द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका जो 10.3 कंप्लीट है, इससे पहले 10.1 और 10.2 भी हमने कंप्लीट कराया था। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।